नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी एक देशी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अपने मित्रों को भी शेयर कर दें जिससे कि उनको भी हमारे नए वीडियो लगातार मिलते रहें। तो चलिए मित्रों, हम प्रश्न की शुरुआत करने से पहले एक थाट बताते हैं। थाट से शुरुआत करते हैं। ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े चोट हथौड़े की, जब तक ना पड़े चोट हथौड़े की, पत्थर भी तब तक भगवान नहीं होता। तो मित्रों समझ सकते हैं, जब एक मूर्तिकार हथौड़े से पत्थर को तोड़ तोड़ कर उसको भगवान की मूर्त देता है, तो सोचिए जब एक पत्थर को मूर्त बनने में इतना समय लगता है तो हमें भी जी जान से लपट जाना चाहिए और जब तक मैं लक्ष्य तक नहीं पहुँचे नहीं डिगना चाहिए। तो चलिए इसी थाट के साथ हम चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। तो देख रहे हैं हमारा जो पहला प्रश्न है, इसमें पहला प्रश्न में तो देख रहे हैं कि अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है। तो ध्यान देना मित्रों, जो हमारा अनुच्छेद 1 है वो संघ नाम और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है मित्रों, बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो जो हमारा अगला प्रश्न है देख रहे हैं दूसरा, अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है। तो मित्रों नए राज्यों का गठन। तो हमारा जो अनुच्छेद 2 है वो नए राज्यों के गठन से संबंधित हैं। बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, अनुच्छेद 12 से 35 किससे संबंधित है। तो मूल अधिकार से। किससे मित्रों? मूल अधिकार से। ध्यान देना, मूल अधिकार से संबंधित है। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है, जो हमारा मूल अधिकार है वो कहाँ से? अमेरिकी संविधान से लिया गया है। किससे? अमेरिका के संविधान से। ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। चलिए बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। तो हमारा देखिए चौथा जो प्रश्न है मित्रों, चौथा प्रश्न है, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 14 जो हमारा है, विधि के समक्ष समानता। तो विधि माने ध्यान देना कानून होता है, तो कानून की समक्ष समानता हमारा ये है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। तो अस्पृश्यता का अंत। समझ लीजिए अस्पृश्यता क्या होता है, जो छुआछूत का, जाति पाति का विरोध था, इसको लेकर हमारे संविधान में अनुच्छेद 17 के तहत कानून बनाया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो मित्रों हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 19(1) का किससे संबंधित है। तो प्रेस की स्वतंत्रता। तो हमारी प्रेस की स्वतंत्रता, तो ध्यान देना, प्रेस की स्वतंत्रता से जो वायसराय संबंधित है वो थे चार्ल्स, कौन मित्रों? चार्ल्स मैटाक। ये भी ध्यान देना, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न रहे उस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको सभी प्रश्न बताऊंगा। आप मेरे वीडियो पर अंत तक बने रहें। तो ध्यान देना, प्रेस की स्वतंत्रता से चार्ल्स मैटाक ये वायसराय संबंधित था। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है। तो बाल श्रम निषेध या प्रतिषेध। ठीक है, तो जो बच्चों को कम उम्र के समय में कंपनियों में काम पर लाया जाता है, उससे हमारे जो संबंधित है वो अनुच्छेद 23 है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, अनुच्छेद 36 से 51 किससे संबंधित है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो हमारे इस संबंधित है। ध्यान देना, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ध्यान देना मित्रों, ये आयरलैंड। किससे? आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, हर क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न की। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। तो मित्रों हमारा जो अनुच्छेद 40 है वो है आपका ग्राम पंचायतों का गठन। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो हमारा 11वां प्रश्न है, अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है। तो बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। तो ध्यान देना, बच्चों के लिए जो निःशुल्क शिक्षा, उनकी उम्र क्या होती है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए
क्या है, हमारे संविधान के 45वें अनुच्छेद के तहत निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। बात करते हैं मित्रों अगले प्रश्न की। तुम्हारा 12वां प्रश्न है, अनुच्छेद 51 का किससे संबंधित है? तो मूल कर्तव्य। ध्यान देना, मूल कर्तव्य से संबंधित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान देना, जो हमारा मूल कर्तव्य है वो रूस देश के संविधान से लिया गया है। किसके? रूस देश के। ध्यान देना, रूस देश के संविधान से लिया गया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान देना 13वां जो प्रश्न है, 13 प्रश्न है, अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति के बारे में वर्णन किया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो हमारे अनुच्छेद में राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसके बारे में बताया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। बात करते हैं मित्रों अगले प्रश्न की। अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो ध्यान देना मित्रों, हमारा अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का जो ये लिया गया है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। किस संविधान से? अमेरिका के। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं 16वें प्रश्न की। तो हमारा देखिए 16वां जो प्रश्न है, अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। तो ये देखिए क्या होता है मित्रों, जब किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा हो जाती है, मृत्युदंड की सज़ा हो जाती है, तो वो राष्ट्रपति के समक्ष अपना निवेदन करके अपने फांसी की सज़ा को टलवा सकता है। तो ये शक्ति 72वें अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्राप्त है। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है? तो भारत के प्रधानमंत्री। तो अनुच्छेद 74 मित्रों भारत के प्रधानमंत्री का वर्णन किया गया है। चलिए बात करते हैं हम 18वें क्वेश्चन की। तो हमारा जो 18वां क्वेश्चन है, अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है? तो संसद का गठन। तो संसद का जो गठन है वो हमारा अनुच्छेद 79 से संबंधित है। ध्यान देना, संसद हमारे। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की, 19वें प्रश्न की। तो अनुच्छेद 80-81 किससे संबंधित है? राज्य या लोकसभा गठन से। तो राज्य या लोकसभा गठन से संबंधित है। चलिए 20वां प्रश्न देखते हैं। तो हमारा 20वां प्रश्न देखिए मित्रों है, अनुच्छेद 85 किससे संबंधित है? लोकसभा का विघटन। तो लोकसभा का विघटन से संबंधित है। ध्यान देना मित्रों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अक्सर पूछ देता है कि लोकसभा और राज्यसभा में से किसका विघटन होता है? तो ध्यान देना, लोकसभा का विघटन होता है। ठीक है, तो लोकसभा का विघटन होता है। तो लोकसभा का कार्यकाल मित्रों ध्यान देना, वो 5 वर्ष होता है। कितने वर्ष? 5 वर्ष। और बात करें राज्यसभा की, तो जो राज्यसभा का कार्यकाल होता है वो कितना होता है मित्रों? राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देना। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। हमारा 21वां क्वेश्चन है, अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है? तो संसद का संयुक्त अधिवेशन। तो हमारे जो संसद जो संयुक्त अधिवेशन बुलाती है वो हमारे अनुच्छेद 108 में उसका वर्णन किया गया है। बात करते हैं 22वें क्वेश्चन की। अनुच्छेद 244 किससे संबंधित है? तो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से। तो ध्यान देना, ये उससे संबंधित है। बात करते हैं 23वें क्वेश्चन की। अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? तो वित्त आयोग। वित्त आयोग से संबंधित है। चलिए एक देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा 24वां क्वेश्चन है, अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? तो हमारा है निर्वाचन आयोग का उल्लेख। जो हमारे इलेक्शन कमीशन बैठती है उसका उल्लेख हमारे अनुच्छेद 324 में किया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण। जो हमारे SC ST वगैरह वगैरह जो जातियां हैं, जनजातियां हैं, उनके बारे में जो 5% या 10% जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है वो हमारे अनुच्छेद 300 के अंतर्गत किया गया है। बात करते हैं मित्रों अगले प्रश्न की। तो हमारा 26वां क्वेश्चन है, अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? तो ध्यान देना मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सभी देशी एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो हमारा अनुच्छेद 343 जो है वो संघ की राजभाषा। तो हमारे संघ की राजभाषा क्या है? हिंदी है। तो ध्यान देना, भारतीय संविधान में कितने भाषाओं का? 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। कितने भाषाओं का? 22 भाषाओं का। तो ध्यान देना। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो हमारा जो 27वां क्वेश्चन है मित्रों, अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? तो आपातकाल का प्रावधान। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, आपातकाल का प्रावधान।
तो हमारा देखिए आपातकाल का जो लिया गया है, किससे लिया गया है, वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ध्यान देना, जर्मनी। आप इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है मनी, अगर जर्मनी को देखेंगे लास्ट 2 अंक तो अक्षर तो मनी आएगा। तो मनी जब नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, आपात हो जाएगा। आपातकाल समझ रहे हैं कि कुछ कार्यधाम न होना, तो उसी कंडीशन में होगा। तो ध्यान देना, जो आपातकाल का प्रावधान है वो हमारे जर्मनी देश के संविधान से लिया गया है। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा 28वां क्वेश्चन है, अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? तो वित्तीय संकट प्रावधान। तो हमारे जो वित्तीय संकट समझ रहे हैं, धन से संबंधित है। तो हमारे जब देश में वित्तीय आर्थिक तंगी आती है तो उसके लिए जो अनुच्छेद 360 संबंधित है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो संविधान संशोधन प्रावधान। तो ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा देखिए संविधान संशोधन जो प्रक्रिया लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो ध्यान देना मित्रों, इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिए दक्षिण अफ्रीका अभी एक भी वर्ल्ड कप वनडे वर्ल्ड कप नहीं जीती है, या कोई भी वर्ल्ड कप नहीं जीती है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं कि वो उसमें उसको अपने टीम में फेरबदल या संशोधन करना चाहिए। तो ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, और हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए, देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, जो हमारा 30वां क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा। तो ध्यान देना मित्रों, यहाँ पर जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा संबंधित है, लेकिन वर्तमान में जो हमारी मोदी सरकार है उसने क्या किया है, जम्मू कश्मीर को जो विशेष दर्जा का प्रावधान था उसको अब हटा दिया है। अब वो जम्मू कश्मीर हमारा क्या है, एक स्वतंत्र राज्य बन गया है। तो नमस्कार मित्रों, इसी के साथ आप मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। वही गल्ला महेंद्र